अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और हम पेट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी बिना पर हमारे बर्ड्स जो हैं वो मर जाते हैं या एग्स नहीं देते, या एग्स में से बच्चे निकलते हैं लेकिन वो मर जाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक आज का ये है कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी बिना पर हमारे बर्ड्स मर जाते हैं, बीमार होते हैं, या एग्स नहीं देते, एग्स फेंक देते हैं, या एग्स में से बच्चे निकल कर मर जाते हैं, वट एवर। ये सब क्वेश्चन की आज मैं मिस्टेक्स बताऊंगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी बिना पर इन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम अपने बर्ड्स को अच्छे से कवर नहीं करते सर्दी के मौसम में। सबसे बड़ी वजह है बीमार होने की। अब कवर करने से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि कोई भी बंदा जो है वो पिंजरा खुला छोड़ देता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जस्ट कपड़े से डाम देता है। तो याद रखिएगा, कपड़े से हवा गुजर जाती है जो कि प्रॉपर तौर पर प्रोटेक्ट नहीं करती हमारे बर्ड्स को। तो आपके बर्ड्स चाहे रूम के अंदर हैं या रूम के बाहर हैं, किसी सेहन में है, फिर भी आपने प्लास्टिक शीट से मस्ट कवर करना है ताकि हवा रुके। हवा रुकेगी, ठंडक रुकेगी तो हमारे बर्ड्स बीमार नहीं होंगे। अब सारा कवर नहीं कर देना केज को कि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाए। केज के एक कॉर्नर से थोड़ी सी शीट को हटा देना है ताकि ऑक्सीजन भी, हवा भी गुजर सके। और सिर्फ शीट ही नहीं डालनी, शीट के ऊपर फिर कपड़ा डालना है ताकि जो अंदर का माहौल है वो गर्म रहे। अगर तो आपका केज छोटा है और कमरे के अंदर है तो जस्ट कवर कर दे प्लास्टिक शीट से और कपड़े से, तो इनफ है। लेकिन अगर आपका केज बाहर है और बड़ा है या छोटा है, फिर आपको बल्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। उसकी प्रॉपर गाइडलाइन अपलोड है वीडियो 76 में और वीडियो 28 में, वो आप सुने, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमने बल्ब का इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ करना है। अब बात करते हैं अपने सेकंड टिप की कि हम क्या करते हैं, अपने बर्ड्स का पानी सर्दी के मौसम में उनके केज में ही रहने देते हैं। अब जब हम वो जो पानी है वो केज में ही रहने देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सुबह तक ठंडा हुआ होगा। चूँकि माहौल ठंडा होता है तो उसकी वजह से पानी भी ठंडा हो जाता है। तो बर्ड्स को प्यास लगती है, वो सुबह सुबह पानी पीते हैं जो कि ठंडा होता है, उसकी वजह से उन्हें ज़ुकाम लग जाता है और ज़ुकाम से आगे फिर टेम्परेचर हो जाता है, सुस्त हो जाते हैं, अपना मुंह जो है वो पड़ों में छुपा लेते हैं, या ऐसी कुछ अलामात देखने में आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ी सी ज़्यादती है कि पानी को निकाल देना, लेकिन हमारी सेंस क्या है कि हमने उनको बीमार होने से बचाना है। तो आप सुबह फर्स्ट टाइम ही उनको नीम गर्म पानी रखें ताकि सुबह जब वो पानी पिएं तो पानी गर्म हो, किसी किस्म का बीमारी या सर्दी लग जाने का, अटैक होने का ख़तरा कम से कम हो। तो ये सेकंड टिप मस्ट याद रखिएगा, पानी नीम गर्म सुबह प्रोवाइड करना है, रात को पानी निकाल देना है मगरिब की अजान के बाद। अब बात करते हैं व्यूअर्स अपने थर्ड टिप के बारे में। तो थर्ड टिप है केजेस की सफाई के बारे में। सर्दी के मौसम में हम अमूमन केजेस की सफाई नहीं करते क्योंकि सर्दी होती है, हम भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि सर्दी के मौसम में जल्द बीमार हो जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आपने करना क्या है कि अपने बर्ड्स के केजेस को वीक में एक दफ़ा मस्ट साफ़ करना है। और अगर पानी गिर जाए तो पानी वाली जगह खुश्क करनी है क्योंकि नमी से जल्द कोई ना कोई जरासीम अटैक कर जाता है। तो ये भी थर्ड टिप था जो कि आपने लाजमी फॉलो करना है। अब व्यूअर्स, बात करते हैं फोर्थ टिप की जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बर्ड्स को फीड जस्ट बाजरा या कोई एक आधी चीज़ देकर समझते हैं कि हमारा जो परिंदा है वो ब्रीड कर देगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बर्ड ब्रीड ज़रूर करेगा, एक दफ़ा करेगा या मैक्सिमम 2 दफ़ा करेगा, फिर वो बीमार हो जाएगा और मर जाएगा।
उसकी रीज़न क्या है कि हमारे जो बर्ड हैं उनको वो पावर, वो विटामिन्स नहीं मिले होते जिनकी बिना पर वो अपनी किसी भी बीमारी के खिलाफ एक्शन ले सकें या उनसे लड़ सकें या पावर में रह सकें। तो एक दफ़ा ब्रीड कर देने के बाद वो कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारी जल्द अटैक कर जाती है। तो अपने बर्ड्स को फीड जो है वो अच्छी से अच्छी दें ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं वो पावर में रहें और कम से कम बीमार हों। तो जो ब्रीड के बारे में वीडियो है वो 74 है जो आपने मस्ट सुननी है कि विंटर फीड हमने अपने बर्ड्स को क्या देनी है। व्यूअर्स, जो 5th टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि अब एग्स ख़राब हो जाते हैं। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब याद रखिएगा, जिस बर्ड को प्रॉपर खुराक नहीं मिली, जिस बर्ड को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिली, प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिले, वो बर्ड कैसे फर्टाइल एग जो है वो देगा। एग्स ख़राब होंगे। हम लोग समझते हैं कि हमने देखा है बर्ड ने अंडे फेंक दिए हैं, ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 30% ऐसे चांस होते हैं कि बर्ड्स के एग्स देखें तो वो फेंक दें। मैं तो अपने बर्ड्स के देखता रहता हूँ, कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बर्ड तब एग्स फेंकता है, ज़्यादातर तब एग्स फेंकता है जब उसे इस चीज़ का पता लग जाए कि अंडे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं या अंडे के अंदर बच्चा मर चुका है। तो ये तब होता है जब हमारी जो फीमेल पैरेट है उसको फीड अच्छी ना मिले, कैल्शियम अच्छा ना मिले और उसकी कमी की वजह से उसके एग्स फर्टाइल ना हो या बेबी कमज़ोर हो जो कि एग के अंदर ही मर जाए। तो इस रीज़न की बिना पर भी एग्स फेंके जाते हैं मोस्टली। तो फीड को अच्छा करें आप। अब बात करते हैं अपने 6th टिप की, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि बच्चे क्यों मर जाते हैं एग्स से निकलने के बाद। तो व्यूअर्स, इसमें 2 फैक्टर आते हैं। पहली चीज़, सर्दी के मौसम में सर्दी का जल्द अटैक कर देना। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, माँ उसमें बैठना कम कर देती है, उसकी वजह से बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं सर्दी की वजह से। लेकिन दूसरा मेन फैक्टर है कि खुराक हम सख्त उन्हें बर्ड्स को देते हैं। हमने बाजरा रखा होता है और बाजरा ही देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ रखी होती है जो कि सख्त होती है। और जो बर्ड्स के बेबीज़ होते हैं इनके स्टोमिक इतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं होते कि वो इतनी सख्त चीज़ को हज़म कर लें। तो वो क्या होता है कि खुराक जो है वो पोट में रह जाती है, हज़म नहीं प्रॉपर होती और बच्चा मर जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब बेबीज़ निकलते हैं मिक्स सीड तो हमने रखना ही रखना है। उसके साथ एक दिन आप बॉयल राइस रख दें, एक दिन बॉयल गंदम रख दें, एक दिन बॉयल कॉर्न रख दें, इसी तरह एक दिन बॉयल जो है वो चने रख दें। डिवाइड कर दें, दिनों में तकसीम कर दें इसे। तो वो क्या होगा, वो सॉफ्ट फूड होगी जो कि बर्ड्स ईज़िली अपने बच्चों को खिलाएंगे और बर्ड्स के जो बेबीज़ हैं वो ईज़िली उसको हज़म कर लेंगे। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि बच्चे क्यों मरते हैं। अब व्यूअर्स, बात करते हैं अपने 7th टिप की कि हम अपने बर्ड्स को तंग भी बहुत करते हैं। होता ये है कि हमारे बर्ड्स जब ब्रीड पर होते हैं या एग्स दे दिए होते हैं तो बड़ा शौक आता है कि हम बार बार बर्ड्स के एग्स को देखें। तो जब भी हम देखेंगे जो फीमेल है वो डर के उठ जाएगी। उसकी वजह से सर्दी के मौसम में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है कि हो सकता है एक बर्ड जो है उसका अंडा पहले ही प्रॉपर हीट में ना हो, तो आपके बार बार चेक करने से वो सारे एग्स ठंडे हो जाएं, ख़राब हो जाएं। तो कोशिश किया करें, आपने अगर देखना ही है, बहुत ज़रूरी है देखना, तो अब दिन में एक दफ़ा देखें, इससे ज़्यादा दफ़ा ना देखें। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। और कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।